दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल। और ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से पूरी भरी पड़ी है और ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, इसके मेन लीड है रणबीर कपूर और विलन है बॉबी देओल। बलवीर सिंह, इसके मेन लीड है अनिल कपूर। दिल्ली में रहने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह स्वास्तिक स्टील का मालिक था तथा अपने परिवार के साथ एक महल नुमा घर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। उसकी रीत और रूप नाम की 2 बेटियां थी। साथ ही उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रणविजय, जिसके मेन लीडर रणबीर कपूर। रणविजय बचपन से ही अपने पिता से बहुत प्यार करता था तथा उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन इसके बावजूद बलवीर कभी भी उसे समय नहीं देता था। इस वजह से रणविजय के अंदर एक गुस्सैल जानवर पनप चुका था तथा उसकी पर्सनालिटी सही से डेवलप नहीं हुई थी। एक दिन रणविजय की बहन रीत को उसके कॉलेज के कुछ दोस्त छेड़ते हैं। तब रणविजय को ये पता चलता है तो वह AK-47 उनके पीछे चला जाता है और उन सबको धमकाता है। जब बलवीर को ये बात पता चलती है तो वह रणविजय को बहुत डांटता है, फिर उसे अमेरिका के लिए बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देता है। इसलिए रणविजय का दिल टूट जाता है। वह घर पर रहते हुए ही अपने बाप से इतना दूर था, लेकिन अब तो दोनों के बीच भौतिक दूरी भी आ चुकी। कई सालों बाद रणविजय अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आता है। तब तक रीत की शादी वरुण नाम के लड़के से हो गई थी। तभी रणविजय को पता चलता है कि उसके बचपन की क्रश गीतांजलि नाम की लड़की ने किसी दूसरे लड़के के साथ सगाई कर ली थी। ये पता चलते ही रणविजय जाकर गीतांजलि के सामने अपने प्यार को जाहिर करता है और उसे अपनी सगाई तोड़ने के लिए कहता है। गीतांजलि रणविजय से बहुत प्रभावित हो जाती है और अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। एक दिन बलवीर अपना 60वां बर्थडे मना रहे थे। इस दौरान रीत का पति वरुण बलवीर को पापा बोल देता है। यह सुनकर रणविजय बहुत गुस्से में आ जाता है। वह वरुण से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगता है। उनके बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये देखकर बलवीर विजय को घर से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद रणविजय गीतांजलि से शादी कर लेता है और वे दोनों अमेरिका चले जाते हैं। उन दोनों का शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था और ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। एक दिन रणविजय को पता चलता है कि किसी ने बलवीर को गोली मार दी थी। इससे उनके अंदर का जानवर जाग जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। वह हर हाल में अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह गीतांजलि को लेकर वापस भारत आ जाता है। एक दिन रणविजय स्वास्तिक स्टील के कर्मचारियों के सामने शपथ लेता है कि वह अपने पिता के हमलावरों को ढूंढेगा तथा उनसे बदला लेगा। इसके बाद वह उनकी खोजबीन में जुट जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि बलवीर पर गोली वरुण ने ही चलवाई थी। वरुण ने सोचा था कि अगर बलवीर मर जाए तो आधी प्रॉपर्टी रीत की हो जाएगी और उसके बाद वह उसे हथिया लेगा। इसके बाद रणविजय वरुण से मिलने जाता है जो एक मीटिंग कर रहा था। रणविजय वहीं पर उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद रणविजय एक होटल में फ्रेडी नाम के आर्म्स डीलर से मिलने जाता है, लेकिन वहां पर जानवरों के मास्क पहने हुए कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वे वास्तव में असरार यानी कि बॉबी देओल नाम के एक व्यक्ति से गुंडे थे, लेकिन रणविजय उनका बहादुरी के साथ सामना करता है तथा उन सभी को मार डालता है। लेकिन इस दौरान विजय को भी बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और वे कोमा में चल जाता है। उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है। एक दिन होश में आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि उसका दिल काम करने लायक नहीं रहा और उसे एक हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसके बाद रणविजय के लिए दिल ढूंढने की कायाबाद शुरू हो जाती है। एक दिन डॉक्टर उसे बताता है कि एक उचित दिल मिल गया है तथा वह जोया नाम की लड़की के मंगेतर का है। जल्दी ही रणविजय का ऑपरेशन किया जाता है तथा उसमें एक नया दिल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इससे वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वह जोया से मिलने जाता है। अपने मंगेतर की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। रणविजय उसे नई उम्मीद देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन रणविजय उससे शादी की बात करता है, लेकिन तभी जोया उसे सच बता देती है कि वह कहती है कि उसे असरार, अबरार और आबिद नाम के 3 भाइयों ने उसे हनी ट्रैप करने के लिए भेजा था। रणविजय कहता है कि उसे तो पहले से ही पता था और वे भी प्यार का नाटक ही कर रहा था। वास्तव में वह पता लगाना चाहता था कि आखिर जोया को किसने भेजा है। जोया आगे बताती है कि वास्तव में बलवीर को गोली वरुण ने नहीं मरवाई थी, बल्कि असरार ही इसका सबका मास्टरमाइंड था। उसने ही गोली मरवाई थी और इसके साथ ही अपने छोटे भाई अबरार तथा आबिद
के साथ मिलकर जोया को रणविजय को हनी ट्रैप करने के लिए भेज दिया था ताकि वे उसे ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। इसके बाद रणविजय अपने बड़े दादा रणधीर से मिलने जाता है तथा उन्हें असरार और अबरार के बारे में बताता है। दादाजी उसे बताते हैं कि वास्तव में वे उनके खानदान के ही लोग हैं। रणविजय उनका चचेरा भाई है। वास्तव में असरार चाहता था कि उन्हें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, लेकिन जब बलबीर ने उसे मना कर दिया तो बलबीर पर गोली चलवा दी। रणविजय अब बहुत गुस्सा हो जाता है। वह फिर से उन तीनों से प्रतिशोध लेना चाहता है। वह उनकी लोकेशन का पता लगवाता है। उसे पता चलता है कि वे स्कॉटलैंड में छुपे हुए थे। रणविजय अपने लोगों के साथ वहां जाता है तथा उनके घर में घुसकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन मौका पाते ही वे एक प्राइवेट जेट से वहां से दूसरे तेज भाग जाते हैं। मगर रणविजय अपने लोगों के साथ जल्दी ही उन तीनों को ढूंढ निकालता है तथा एक भयंकर लड़ाई के बाद उन तीनों को मार डालता है। इसके बाद वह अपने घर इंडिया वापस आ जाता है। घर पर बलबीर को महसूस होता है कि उसने कभी भी रणविजय को पिता का प्यार नहीं दिया था, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी इतनी गुस्सैली हो गई थी और वह गुस्से में जानवर बन जाता है। फिर वह अपने इस बर्ताव के लिए रणविजय से माफ़ी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। यह देखकर रणविजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बचपन से ही उसे हसरत थी कि पापा उसे प्यार करे और आज उसकी हसरत पूरी हो गई। अंत में हम देखते हैं कि असरार, अबरार और आबिद का एक और भाई था जिसका नाम अजीत था। उसे पता चलता है कि रणविजय ने उनके तीनों भाइयों को मार दिया था। इसके बाद अजीत लंदन में प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अपना चेहरा बिल्कुल रणविजय जैसा बनवा लेता है। वास्तव में वह रणविजय से अपने इंतकाम की तैयारी में लगा हुआ था और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी की कहानी अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा गाइस, क्योंकि गाइस ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया है गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।